Hello students, if you are preparing for JEE 25 or NEET 25 examination, then this question is very important for you. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि बल्ब की ब्राइटनेस क्या है कि किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी जिसका कुछ भी हम ईएमएफ मान सकते हैं। तो बच्चों जो भी कहे कि बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज्यादा ब्राइट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें करंट या क्या है कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन देख के हमें पावर जनरेशन देखना है बच्चों। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ पे ईएमएफ ई वोल्ट है, सभी बल्ब का बच्चों रेजिस्टेंस आर है क्योंकि सारे आइडेंटिकल है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो बच्चों एक एक करके हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारा सेल है बच्चों, ये बल्ब जो लगा हुआ है पहले वाला जो बल्ब है बच्चों ए, इसका रेजिस्टेंस आर है बच्चों। बाकी जो बल्ब लग रखे हैं बच्चों बी और सी, इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों R/2। अब बच्चों आ जाओ यहाँ पे डी वाले बल्ब पर। डी वाले बल्ब का बच्चों रेजिस्टेंस फिर से आर है बच्चों। ई एफ जी कंबाइंड बात करते हैं बच्चों अभी थोड़ी देर के लिए, ये R/3 हो जाएगा। और बच्चों एच वाले की बात करते हैं बच्चों, ये हमारा आर है। अब बच्चों वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं बच्चों, ये दोनों सीरीज में बच्चों, ये तीनों भी आपस में सीरीज में पैरेलल सर्किट है बच्चों। यहाँ कंबाइंड बच्चों वोल्टेज ड्रॉप ई वोल्ट होगा, यहाँ पे कंबाइंड वोल्टेज ड्रॉप बच्चों ई वोल्ट होगा। ओके, अब बच्चों सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे बच्चों वोल्टेज ड्रॉप 1:2 के प्रोपोर्शन में होगा। यदि 1:2 के प्रोपोर्शन होगा मतलब टोटल 3 हिस्से हो गए बच्चों। 1:1/2 मतलब 2:1 में होगा बच्चों, तो यहाँ पे 2E/3 आएगा और यहाँ पे बच्चों E/3 आएगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों R/3 R में बच्चों, यहाँ पे 1:1/3:1 होगा बच्चों। 1:1/3:1 जिसको हम लिखेंगे बच्चों 3:1:3 के रेशियो में। तो टोटल बच्चों हमारे 7 हिस्से हो गए। 7 हिस्सों में बच्चों यहाँ पे 3/7 आया बच्चों, यहाँ पे बच्चों E/7 आया, यहाँ भी बच्चों 3/7 आया। अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों ये कितना है E/3 और ये कितना है बच्चों 3/7। E/3 का मतलब 0.3 है बच्चों और वो कितना बच्चों 0.4 है। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है बच्चों और E/3 E/7 यहाँ पे ज्यादा है बच्चों। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों, इन तीनों बल्ब पे वोल्टेज ड्रॉप सेम है, इन दोनों बल्ब बच्चों बी और सी पे वोल्टेज ड्रॉप सेम है और बच्चों डी और एच पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है बच्चों बी और सी से। और पावर क्या होती है बच्चों, पावर को लिखते हैं जिससे पावर ब्राइटनेस डिसाइड होती है V²/R। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप बच्चों ए पर है, तो सबसे ज्यादा चमकेगा बच्चों ए। ओके, तो बच्चों ए की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है, उसके बाद नंबर आता है बच्चों डी का, और डी और एच बच्चों बराबर चमक रहे हैं। इसके बाद बच्चों नंबर आता है बी और सी का, इसके बाद बच्चों क्या है कि नंबर आता है ई एफ जी का। ये बच्चों हमारे बल्ब की ब्राइटनेस का रिलेशन है। इनके अकॉर्डिंग बच्चों बल्ब चमकेंगे। सबसे ज्यादा ब्राइटनेस रहेगा बच्चों ए और सबसे ज्यादा डिमेस्ट रहेगा बच्चों ई एफ जी। ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। उम्मीद है आपको क्या है कि बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। थैंक यू बच्चों।